नमस्कार, स्वागत है आपका लॉ मेड सिंपल में। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की सेहत से जुड़े एक गंभीर मुद्दे की। बच्चों की सेहत से खिलवाड़, बिना सुरक्षा, बिना सफाई, बच्चों को बीमार करने वाले खाने पर कानूनी कार्रवाई। एक्सपायरी खाना, बीमार बच्चे, पैकेट फूड, बाजार में जहर। बच्चों के लिए असुरक्षित बाजार में मिलने वाला खाना, चाहे स्ट्रीट फूड हो या पैकेट फूड, बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है? बच्चे स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि स्वाद के साथ खतरा भी आता है। खुले में रखा खाना धूल, कीटाणु और प्रदूषण से भर जाता है। गंदे हाथों से परोसा गया भोजन संक्रमण फैलाने का कारण बनता है। पैकेट फूड भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। कई बार एक्सपायरी डेट छिपाई जाती है या मिलावट की जाती है। बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उन्हें जल्दी असर होता है। एक बार बीमार पड़ने पर पूरा परिवार तनाव में आ जाता है। क्या आपने कभी पैकेट पर लिखी जानकारी ध्यान से पढ़ी है? निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, सामग्री, ये सब जानना जरूरी है। कई बार दुकानदार पुराने स्टॉक को नए पैकेट में डालकर बेच देते हैं। बच्चों के लिए बने प्रोडक्ट्स में भी कृत्रिम रंग और रसायन मिलाए जाते हैं। ये रसायन बच्चों के शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं। बच्चों को सुरक्षित खाना देना हर माता पिता की जिम्मेदारी है। हमारे छोटे फैसले उनके बड़े भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। बाजार में बिकने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाना हमारा अधिकार है। और जब बात बच्चों की हो, तो ये अधिकार हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है। हर बार जब आप कोई पैकेट खरीदें, तो सिर्फ स्वाद नहीं, सुरक्षा भी देखें। बच्चों की मुस्कान तभी बनी रहेगी जब उनका पेट भी सुरक्षित रहेगा। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए जानकारी लें, सतर्क रहें और बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दें। आगे की स्लाइड्स में हम जानेंगे कि कानून ऐसे मामलों में क्या कहता है। जुड़े रहिए लॉ मेड सिंपल के साथ, जहां जानकारी ही सुरक्षा है। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं बच्चों को बीमार करने वाले कारण। बच्चों की सेहत पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है उस खाने से जो हम बाहर से लाते हैं या बिना जांचे परखे उन्हें देते हैं। तला भुना खाना, जो बार बार उसी तेल में बनाया जाता है, बच्चों के पेट और लिवर पर बुरा असर डालता है। ऐसे तेल में हानिकारक रसायन बनते हैं जो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। गंदे बर्तन, बिना दस्ताने खाना बनाना और खुले में खाना परोसना, ये सब संक्रमण फैलाने के बड़े कारण हैं। बाजार में कई बार ऐसे स्टॉल्स दिखते हैं जहां सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। पैकेट फूड की बात करें तो कई बार एक्सपायरी के बाद भी सामान बेचा जाता है। बच्चों को दिए जाने वाले बिस्किट, नमकीन या कैंडी अगर एक्सपायरी हो चुके हों, तो वो गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा मिलावटी रंग, स्वाद बढ़ाने वाले रसायन और संरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स, बच्चों के शरीर में एलर्जी, पेट दर्द और अन्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। खासकर छोटे बच्चों में ये असर जल्दी और ज्यादा होता है। लेबल पर दी गई जानकारी अगर अधूरी या गलत हो, जैसे कि सामग्री छिपाई गई हो या एक्सपायरी डेट साफ न हो, तो उपभोक्ता धोखे में आ जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। खुले जूस या ठंडे पेय में इस्तेमाल होने वाली बर्फ और पानी की गुणवत्ता भी अक्सर संदिग्ध होती है। अगर पानी साफ न हो, तो उसमें बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं, जो बच्चों को तुरंत बीमार कर सकते हैं। बर्फ भी अगर गंदे पानी से बनी हो, तो वो संक्रमण का कारण बनती है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता वयस्कों की तुलना में कम होती है। इसलिए जो खाना वयस्कों को नुकसान नहीं करता, वो बच्चों को तुरंत बीमार कर सकता है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमें हर खाने की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। हर बार जब हम कोई चीज खरीदें या बाहर से कुछ खिलाएं, तो उसकी सफाई, ताजगी और जानकारी जरूर जांचें। बच्चों की सेहत से जुड़ी हर छोटी बात बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम सतर्क रहें, तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। याद रखें, स्वाद से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। अब सवाल उठता है,
क्या ऐसे असुरक्षित खाने को बेचने वालों पर कोई कानून लागू होता है? क्या हमारे पास ऐसा कोई अधिकार है जिससे हम कार्रवाई कर सकें? अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कौन से कानून लागू होते हैं। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं बच्चों को बीमार करने वाले कारण। जब बच्चों की सेहत से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तो सिर्फ नैतिकता नहीं, कानून भी बोलता है। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 यानी एफएसएस एक्ट 2006 लागू होता है, जो खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा तय करता है। इस कानून की धारा 26 कहती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकता जो असुरक्षित या मानक से नीचे हो। मतलब, जो खाना बच्चों को बीमार कर सकता है, उसकी बिक्री कानूनन गलत है। धारा 27 के अनुसार अगर कोई विक्रेता मिलावटी या गंदा खाना बेचता है तो उसकी जिम्मेदारी तय होती है। ऐसे मामलों में उस पर जुर्माना या सजा दी जा सकती है। धारा 31 बताती है कि बिना लाइसेंस के कोई भी खाद्य व्यवसाय चलाना अवैध है। अगर कोई दुकान, ठेला या पैकेट फूड कंपनी बिना लाइसेंस काम कर रही है तो वो कानून का उल्लंघन कर रही है। धारा 59 सबसे सख्त है। इसमें मिलावटी या असुरक्षित खाद्य बेचने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। यह कानून सिर्फ बड़े ब्रांड्स पर नहीं, छोटे विक्रेताओं पर भी लागू होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति स्कूल के बाहर एक्सपायरी चिप्स बेचता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बच्चों को बीमार करने वाले खाने पर कार्रवाई हुई है। पैकेट फूड कंपनियां भी इस कानून के दायरे में आती हैं, चाहे वो बिस्किट हो, नमकीन हो या जूस। अगर कोई कंपनी गलत जानकारी देती है, मिलावट करती है या एक्सपायरी सामान बेचती है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस कानून का मकसद है उपभोक्ता को सुरक्षित खाना देना और बच्चों की सेहत की रक्षा करना। लेकिन कानून तभी काम करता है जब हम उसे जानें और उसका इस्तेमाल करें। अगर हम जागरूक हैं तो हम ऐसे असुरक्षित खाने को रोक सकते हैं। हर माता पिता, हर शिक्षक और हर नागरिक को ये कानून जानना चाहिए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ घर की नहीं, समाज और कानून की भी जिम्मेदारी है। अब सवाल है, अगर हमें ऐसा खाना मिलता है जो असुरक्षित है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई अधिकार है जिससे हम शिकायत कर सकें या कार्रवाई की मांग कर सकें? अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं उपभोक्ता के अधिकार। जब कोई विक्रेता मिलावटी, एक्सपायरी या असुरक्षित खाना बेचता है तो उपभोक्ता सिर्फ नाराज नहीं, कानूनी रूप से सक्रिय हो सकता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है, जो हर नागरिक को सुरक्षित उत्पाद पाने का अधिकार देता है। इस कानून की धारा 2(9) साफ कहती है कि बच्चों सहित सभी उपभोक्ताओं को ऐसा उत्पाद मिलना चाहिए जो सुरक्षित, मानक के अनुसार और भरोसेमंद हो। अगर कोई उत्पाद इन मानकों पर खरा नहीं उतरता तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। धारा 17 के तहत आप जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को एक्सपायरी या मिलावटी खाने से नुकसान हुआ है तो आप मुआवजा मांग सकते हैं। मुआवजा सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि जवाबदेही का प्रतीक होता है। ऐसे मामलों में सबूत बेहद जरूरी होते हैं, जैसे कि खरीद का बिल, पैकेट की फोटो और डॉक्टर की रिपोर्ट। ये सबूत दिखाते हैं कि नुकसान हुआ है और उसकी वजह क्या थी। एक उदाहरण लें, एक माँ ने एक्सपायरी चॉकलेट खाने से बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर 50,000 रुपए का मुआवजा जीता। यह केस दिखाता है कि अगर आप जागरूक हैं और सही प्रक्रिया अपनाते हैं तो कानून आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। लॉ मेड सिंपल आपको बताएगा कि शिकायत कैसे करें, कहाँ करें और किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। आपका अधिकार सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं है, आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। हर बार जब आप कोई उत्पाद खरीदें तो उसकी जानकारी पढ़ें और सुरक्षित होने की पुष्टि करें। अगर कोई विक्रेता आपको गुमराह करता है या असुरक्षित खाना बेचता है तो आप चुप न रहें।
आपका एक कदम न सिर्फ आपके बच्चे को सुरक्षित करेगा, बल्कि औरों को भी जागरूक बनाएगा। उपभोक्ता का अधिकार सिर्फ किताबों में नहीं, ये आपके हाथ में है। आपका जागरूक होना ही सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए अगर आपको कोई गड़बड़ी दिखे, तो शिकायत जरूर करें। कानून आपके साथ है, बस आपको उसका इस्तेमाल करना है। अब जब हमने उपभोक्ता के अधिकार समझ लिए हैं, तो अगला सवाल है, विक्रेता की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या वो सिर्फ बेचने तक सीमित है, या उसकी जवाबदेही भी तय होती है? अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं विक्रेताओं की जिम्मेदारी। बच्चों की सेहत की सुरक्षा सिर्फ उपभोक्ता की नहीं, विक्रेताओं की भी जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति खाना बेच रहा है, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो या पैकेट फूड, तो उसे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाना खुले में नहीं रखा जाना चाहिए, बर्तन साफ होने चाहिए और खाना परोसते समय दस्ताने पहनना अनिवार्य है। ये सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं, कानूनन भी जरूरी है। हर विक्रेता को एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना होता है और उसे ग्राहकों को दिखाने के लिए तैयार रखना चाहिए। अगर कोई बिना लाइसेंस खाद्य व्यवसाय चला रहा है, तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। पैकेट फूड बेचने वालों को सही लेबल देना जरूरी है, जिसमें एक्सपायरी डेट, सामग्री और निर्माता की जानकारी साफ साफ लिखी हो। गलत या अधूरी जानकारी देना उपभोक्ता को धोखा देना है और इसके लिए सजा हो सकती है। आजकल कई दुकानों और रसोई में सीसीटीवी या निगरानी की व्यवस्था की जाती है, ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। अगर कोई विक्रेता बच्चों को लक्षित उत्पाद बेच रहा है, जैसे कैंडी, चॉकलेट, जूस, तो उसे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए उनके लिए बेचा जाने वाला खाना और भी ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। अगर विक्रेता इन बातों का पालन नहीं करता, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून के अनुसार लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और गंभीर मामलों में जेल भी हो सकती है। यह जिम्मेदारी सिर्फ बड़े ब्रांड्स की नहीं, हर छोटे दुकानदार, ठेले वाले और पैकेट फूड विक्रेता की भी है। जब हम बच्चों की सेहत की बात करते हैं, तो हर स्तर पर जवाबदेही जरूरी है। अगर विक्रेता साफ सफाई नहीं रखता, गलत जानकारी देता है या मिलावटी सामान बेचता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि विक्रेता खुद भी जागरूक हों और कानून का पालन करें। साफ खाना, सही जानकारी और लाइसेंस, ये 3 बातें हर विक्रेता की जिम्मेदारी हैं। अगर ये जिम्मेदारी निभाई जाए, तो बच्चों की सेहत सुरक्षित रह सकती है। अब सवाल है, अगर विक्रेता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो उपभोक्ता क्या कर सकता है? क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे हम कार्रवाई कर सकें? अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चों को दिया जा रहा खाना असुरक्षित है, तो आप सिर्फ चिंता नहीं, कार्रवाई भी कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है सबूत इकट्ठा करना। खराब खाने की फोटो लें, बिल संभाल कर रखें और अगर संभव हो तो वीडियो रिकॉर्ड करें। ये सबूत आपकी शिकायत को मजबूत बनाते हैं और कानूनी कार्रवाई में मदद करते हैं। इसके बाद आप एफएसएसएआई की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान है और आपकी एक रिपोर्ट कई बच्चों को सुरक्षित कर सकती है। अगर मामला गंभीर है, तो आप उपभोक्ता आयोग में केस भी दर्ज कर सकते हैं। यहां आप मुआवजा मांग सकते हैं और विक्रेता को जवाबदेह बना सकते हैं। सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बच्चों को भी जागरूक करना जरूरी है। उन्हें समझाएं कि कौन सा खाना सुरक्षित है और क्या चीजें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब आप पैकेट फूड खरीदें, तो उसका लेबल ध्यान से पढ़ें, एक्सपायरी डेट, सामग्री और निर्माता की जानकारी जरूर देखें। अगर कोई जानकारी अधूरी या संदिग्ध लगे, तो उस उत्पाद को न खरीदें। साफ सफाई पर भी ध्यान दें, चाहे वो स्कूल की कैंटीन हो, दुकान हो या आपका खुद का घर। बच्चों को साफ पानी, साफ बर्तन और ढका हुआ खाना देना हमारी जिम्मेदारी है।
आपका एक छोटा कदम, जैसे शिकायत करना या बच्चों को समझाना, बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कैसे करें, तो लॉ मेड सिंपल आपके साथ है। हम आपको बताएंगे कि शिकायत कैसे दर्ज करें, कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और प्रक्रिया क्या है। आप अकेले नहीं हैं, आपके पास जानकारी है, अधिकार है और अब एक रास्ता भी है। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ सरकार की नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए जागरूक बनिए, सवाल उठाइए और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कीजिए। हर बार जब आप कोई कदम उठाते हैं, तो आप बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए अब अंतिम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। आज आपने जाना कि बच्चों की सेहत से जुड़ी लापरवाहियां सिर्फ घरेलू चिंता नहीं, एक कानूनी मुद्दा भी है। बिना सफाई, बिना सुरक्षा और एक्सपायरी खाने से बच्चों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन चिंता करने से ज्यादा जरूरी है जानकारी लेना और कार्रवाई करना। हमने देखा कि एफएसएस एक्ट 2006 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानून हमारे साथ हैं। हर विक्रेता की जिम्मेदारी तय है और हर उपभोक्ता को अधिकार मिला है। अगर कोई मिलावटी या असुरक्षित खाना बेचता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं और मुआवजा मांग सकते हैं। आपका एक कदम बच्चों की सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। याद रखें, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए उन्हें सुरक्षित खाना देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हर बार जब आप कोई पैकेट खरीदें, तो उसकी जानकारी जरूर पढ़ें। हर बार जब आप बाहर खाना खिलाएं, तो साफ सफाई पर ध्यान दें। अगर आपको कोई गड़बड़ी दिखे, तो चुप न रहें। आपके पास कानून है, अधिकार है और अब जानकारी भी है। लॉ मेड सिंपल का मकसद है आपको सरल भाषा में कानून समझाना, ताकि आप आत्मविश्वास से कार्रवाई कर सकें। हम चाहते हैं कि आप न सिर्फ खुद जागरूक बने, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी औरों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें, तो लॉ मेड सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें। आपका समर्थन ही इस पहल को आगे बढ़ाता है। हम मिलकर एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां बच्चों की सेहत से कोई समझौता न हो, जहां हर उपभोक्ता जागरूक हो और हर विक्रेता जिम्मेदार, जहां कानून सिर्फ किताबों में न रहे, बल्कि हर घर में, हर दुकान में, हर स्कूल में लागू हो। धन्यवाद कि आपने वीडियो अंत तक देखा। जुड़े रहिए लॉ मेड सिंपल के साथ, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है।